तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। जयकारा जोर से। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। रघुवंशम एक महाकाव्य है कालिदास का, उसमें रघुवंश की चर्चा है, श्री राम के पुरखों की चर्चा है। उसमें एक श्लोक आता है जिसके सारांश में ये कहा है कि रघुवंशी राजा लोग जो होते थे, वे बालपन में विद्यार्जन करना, युवावस्था में क्षत्रियत्व धारण करके जनता की प्रजा की रक्षा करना और वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति पूर्वक संलेखना समाधि पूर्वक देह का विसर्जन करना, ये इस इक्ष्वाकु वंश में रघुवंश में चलता था। अपन देखें आज मरण कंडिका के अंतर्गत भी ये विषय आया है संलेखना। संलेखना संथारा आत्महत्या वाली बात नहीं है, अपितु जब विसर्जन की ओर शरीर जाता है, देह छूटने के मौके पर आता है तो उसको विधिवत छोड़ना। यहाँ तो बाकायदा उसके दो भेद बताए हैं, एक अंतरंग संलेखना, एक बहिरंग संलेखना। कसायों को कम करना अंतरंग संलेखना है और शरीर को क्रश करना वो बहिरंग संलेखना है। इसमें 6 तपों को तपने की प्रेरणा दी है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अनशन तप 2 तरह का, सार्वकालिक संलेखना समाधि के समय मरण की भावना से देह त्याग की इच्छा से जो आहार आदि का त्याग किया जाता है वह सर्वाहार त्याग है, सार्वकालिक त्याग है। और कभी 1 उपास किया, कभी 2 उपास किया, कभी 8 उपास की, ये क्या हो गया? असार्वकालिक हो गया। तो ये अनशन तप से बड़े लाभ हैं। इसमें एक बात तो यही बता रहे हैं कि हमें गांव में नहीं जाना पड़ेगा, श्रावकों के घरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और 1 घंटे के लिए भी जो भिक्षावृत्ति आदि गोचरी वृत्ति आदि के समय होने वाली इच्छा है उसका भी निरोध हो जाएगा। इसलिए अनशन करना। फिर अनशन तप माने उपवास, अनशन आंदोलन होते हैं आजकल, वो कामना से जो होते हैं वो अनशन आंदोलन वगैरह तप की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन जो आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है और तप की श्रेणी में आता है। फिर अनशन के बाद आता है अवमोदर्य तप। अवमोदर्य तप का मतलब होता है भोजन जितनी भूख है उससे कम लेना, कम खाना, गम खाना, ना हाकिम के जाना ना हकीम के जाना, कम खाना, गम खाना, नम जाना, दुनिया के जंजाल से बच जाना। कम खाना, थोड़ा आहार जो कम करते हैं उन्हें बीमारियां नहीं आती हैं। ये जो पाथते फिरते हैं, डकारते फिरते हैं, इधर दुख रहा है इधर दुख रहा है, इसका मतलब गैस बन गई, निकलने को जगह नहीं मिली तो इधर दुख रहा है इधर दुख रहा है। गैस 70 नाड़ 72 वाय, शरीर में 70 नाड़ियां हैं और 72 वायु हैं।
ये नाड़ी या वायु जरा सी इधर उधर हुई कि वो तकलीफ चालू होती है। और ये सबसे ज़्यादा निर्भर करता है भोजन पर। भोजन किस ढंग से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, इसके बहुत ही मायने होते हैं। वही चीज़ एक चीज़ के बाद लेते हैं तो गुणकारी होती है, वही चीज़ दूसरी चीज़ के बाद लेते हैं तो उल्टी करने लग जाती है, दुर्गुणकारी हो जाती है। वही चीज़ गरम लेते हैं तो अलग असर होता है, वही ठंडी लेते हैं तो, वही थोड़ी सी लेते हैं तो विटामिन का काम करता है, वही ज़्यादा लेते हैं तो दस्त का काम करता है। तो ये समझ होना जरूरी है। तो कैसे करना अवमोदर्य? कम खाना, जितनी भूख है। एक तो 32 ग्रास वाली चर्चा आई। 32 ग्रास प्रमाण होता है पुरुषों का आहार, 28 प्रमाण होता है स्त्रियों का आहार। तो 32 प्रमाण करना है। 32 एक ग्रास कितना बड़ा बोलो? 1000 चावल जितना, इतना बड़ा। और ऐसे 32 ग्रास खाना। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि 32 बार ही वस्तु लेना और खाना, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। 32 बार ही अपने हाथ में वस्तु आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा और उतना ही खाना। तो चाहे इतना इतना दो और चाहे इतना इतना दो, ऐसे भी मान लेते हैं। तो अवमोदर्य तप में कम खाना, कम खाने में बुराई नहीं है। पेट का वजन कम होता है, आंतों को पचाने में दिक्कत नहीं होती है और सभी शरीर हल्का रहता है। तो अवमोदर्य तो करना ही चाहिए। अवमोदर्य नहीं करना है तो भी इतना तो कम लो के सांस लेने की जगह रहे। डकार ले रहा और मुंह में पानी आ रहा वापस, तो वो गलत हो जाएगा। तो अनशन अवमोदर्य तप की अपनी गरिमा है। और अवमोदर्य तप भूख से कम लेना, एकदम थोड़े से लेकर के और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम तक अवमोदर्य तप के बहुत सारे वेद हैं। जैसे आज समझ लो, आज हम सिर्फ 2 ही गिलास लेंगे, ये अवमोदर्य तप में आएगा। कभी कभी अच्छे से आहार हो गया, सिर्फ जो जबरदस्ती पीने वाला 2-3 घूंट पानी था वो नहीं पी पाए और बाल वगैरह आ गया तो अंतराय हो गया। ये देखिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होता? तो ये एक्स्ट्रा ये सब चल जाती है। आहार तो जो होना था हो गया, बाकी फल फलूट, बाकी ये सब तो समझ लीजिए बोनस में चलता है। तो ऐसा वृद्धि नहीं होना, नहीं तो बड़ा दिक्कत होती है शरीर में। फिर अवम मतलब न्यून, उधर अवमोदर्य कुछ कम आहार करना अवमोदर्य तप है। अब इसका दूसरा नाम ऊनोदर भी है। ऊन उदर कुछ कम करना। ये फिर इस तप के फायदे क्या हैं बोले तो आहार कम लेने से निद्रा विजय होती है, कम भी मिले तो भी संतोष रहता है, संयम की परिपालना होती है, इंद्रियां नहीं भड़कती हैं, विकार नहीं भड़कते हैं, मुद्रा में विकार नहीं आता है। और साधुओं को कभी भी मांस, मक्खन, मधु और मद्य जैसी चीज़ों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ये दिख जाएं, आ जाएं तो अंतराय करना चाहिए। व्यसनों का त्याग तो गृहस्थों को भी करना चाहिए। मद्य मांस मधु का त्याग तो सादा लोगों को सबको करना चाहिए। अब रस परित्याग वाली बात आई तो रस कितने हैं प्रसिद्धि में? 6 रस हैं। कौन कौन से? दूध, दही, तेल, घी, शक्कर, नमक। अब लौंग को मीठा बोलते हैं या नमक को मीठा बोलते हैं राजस्थान में, और मिठाई को मधुर बोलते हैं। तो ये 6 रस, और इसमें एक हरी और जोड़ देते हैं तो सप्ताह के 7 रस मान लेते हैं। दूसरे अपेक्षा से रस, अन्न रस, धान्य रस, इक्षु रस, गोदुग्ध रस, ये 3 तरह के रस माने गए। फिर आगे फल रस मान लो, जैसे अभी फल के रसों का त्याग चल रहा, फलों का त्याग नहीं है
बल्कि रसों का त्याग है। तो अब ये नाम नहीं आया है, लेकिन ये भी एक तरह की रस तो है ही है। रस परित्याग। अब प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना रस तो है ही, स्थूल रूप से रस परित्याग का नियम लेना चाहिए। कम से कम गरिष्ठ और परिणामों को मेला करने वाली रस तो नहीं लेना, जिससे आसक्ति बढ़ती है, मिला मिला करके, बना बना करके और तरह तरह के। तो ये रस परित्याग। और वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान मतलब नियम लेना। क्या नियम लेना, क्या वृत्ति करना? जैसे आज हम पहले सीधे जाएंगे, पूरे आगे तक जाएंगे, जहाँ तक श्रावक खड़े हैं, श्रावकों के घर हैं, वापस आएंगे। वापस आने में विधि मिलेगी, फिर हारेंगे। या फिर आज हम त्रिकोण रूप से जाएंगे, इस कोने से इस कोने और उस कोने से इस कोने में, वहाँ मिलेगी तो जाएंगे। या फिर जो एक गोल चक्कर लगाएंगे, इसमें इस तरह की बातें बताई हैं। गोल चक्कर में किसी का घर मिलेगा, वहाँ पड़गान होगा तो आहार होगा। संख्यावर्त, ऐसे यहाँ से चले और ऐसे थोड़े से घूमते हुए और फिर आहार मिलेगा। तो इस तरह की ये जरूरी नहीं कि श्रावक के माथे ही डालो कि उसके हाथ में ये हो कि वो हो, आप अपने ऊपर भी लो ना। ये इसकी विधि है। मोड़ेदार जाएंगे, कोई एकदम अलग से अपनी जगह पर खड़ा होगा तो ही पड़गान होगा। ऐसा जरूरी नहीं। ये सब भाग भाग करके आगे घूमते फिरते ना श्रावक, तो जरूरी थोड़ी है कि उनके यहाँ पड़गान हो जाए। हैं, विधियाँ बहुत तरह की होती हैं। और साधु ये विधि मत लो कि अब तो हम तो इतना ही फल ले ले, कि इनके हाथ में बादाम होगी तो, इनके हाथ में अमुक फल होगा तो। हैं, ये ठीक है, ये लेना है तो लो। बाकी ये भी तो है कि आखिरी 10 नंबर तक जाएंगे, 10 घरों में पड़गान होगा, आखिरी पर जाएंगे। 5वें नंबर पर जो जहाँ खड़ा पड़गान, 5 जगह पड़गान होगा, उसके बाद 6वीं जगह पर हम पड़क जाएंगे। कितने श्रावक हाँ। तो ऐसे भी नियम होते हैं। तो इसमें ये सब इसमें और विधि बताई है। तो ये जो साधु की चर्या है, साधना है भैया, आज तो बहुत पालन करवाने वाले भी मिल रहे हैं, और देखा जाए तो उतने अड़चन भी नहीं है। नहीं तो साधुओं को गाली देने वाले लोग भी मिलते हैं, और कई बार पड़गान करने वाले भी नहीं मिलते हैं। अभी तो ये समझाना पड़ता है कि ऐसे पड़गान करो, ऐसे मत करो, यहाँ खड़े हो वहाँ मत करो। और निष्प्रय मुनिराजों की तो ऐसे भी रहा कि कोई पड़गान कोई नहीं खड़ा है, जा रहे हैं, गांव भर का चक्कर लगाया, फिर कहीं कहीं हुआ तो हुआ, नहीं तो पास भी हुआ। ये मार्ग है। तो श्रावकों को पड़गान में बड़ा विवेक रखना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि तुम सबसे पहले नंबर पर खड़े हो गए तो पड़गान हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। गांव के आखिरी छोर का अगर उनका नियम है तो है। और हमारे बारे में तो पहले नंबर पर तो कभी पड़ गए साल में 1 बार। हाँ, पूरा घूमने के बाद भले पहले नंबर पर आ जाएं, बाकी सीधे गए और चिपके, ऐसा तो कभी नहीं करते। हो सकता है कि इसका उनका ऐसा हो कि अलग से ही 4 जने खड़े हों पड़गान को, और ये वस्तु हो, ये अलग से अमुक तरह के वस्त्र हों, पीत वस्त्र हों, श्वेत वस्त्र हों, ये भी हो सकता है। तो वो विधि हो, फिर उसमें क्या ना हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं पहना, वो नहीं पहना, कि ये नहीं, कलश लो, ये लो, ऐसा पागलपन नहीं करो। पहले ही मत लो। फिर अगर हिम्मत नहीं है उपास की, करना है तो पहले से कोई नियम मत लो। सिंपल नियम लो कि गृहस्थ पड़ गाएगा तो उसके यहाँ चले जाएंगे। वो भी एक विधि ही है कि पड़गान हो रहा होगा, तिष्ठ तिष्ठ, तो उसके यहाँ हम चले जाएंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार की चर्चा है। इसके एक श्लोक 227 नंबर पर और दिया। पाटका वसद्वारा दात्री आदि गोचरम संकल्पम विविधम कृत्वा
वृत्ति संख्या परोयति, और भी फाटक तक प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ घर है उसके फाटक तक जा सकते हैं, आंगन तक जा सकते हैं। तो कोई पड़गाहन कर लेवे तो ठीक है, बस सतिका तक जाएंगे। फिर समझ लो कि फिर ये विधि कर लेते हैं कि आज एक ही थाली में रखी हुई वस्तु लेंगे, फिर उसमें हूँ नहीं करेंगे ना, सब इकट्ठा करवाएंगे एक थाली में। एक थाली में जो आ गया, समझ लो उसने नमक और एक गिलास पानी रखा हुआ है और आपने यही नियम लिया है, तो बिना हूँ हवाला किए और निकलो। हाँ, तो या फिर इतना हिम्मत रखो कि हम कर सकते तो लो, वरना फिर शांति से रहो, जो है सो ठीक है। बोले दिखाया नहीं था, दिखाया नहीं था, ठीक है। आज इन्हें ये नियम लिया कि नहीं दिखाएंगे, वो चीज़ नहीं लेंगे, तो आप शांति रखो। नहीं दिखाया था तो मत लो, बाद में शिकायत तो मत करो कि पहले क्यों नहीं दिखाया, पहले क्यों नहीं दिखाया। नियम आपका था, आपके मन में था कि मुझे किसी को बताना नहीं है। तो ऐसे बहुत भी बढ़िया मंगलकारी विषय है। वृत्ति परिसंख्यान का नियम होता है, रस परित्याग का नियम होता है, रसों में अमुक अमुक रसों का त्याग है। तो अब घी का त्याग है तो नहीं, घी नहीं लेना, तेल का त्याग है, तेल वगैरह नहीं लेना, तो उसके एवज में भी वस्तुएं नहीं ढूंढना। अरे मेरा घी का त्याग है, तुम मलाई का बना लेना, कोफ्ता। तो ऐसे खुद ही रास्ता बताते जा रहे, तो ऐसे नहीं होता। अच्छा मेरा तले का त्याग है, तवे का त्याग थोड़ी है, ये भी गलत चीज है। तवा तवा बोल के भी एक गलत ही रास्ता निकल पड़ेगा ऐसा। तो सिंपल जो कुछ होता है सीधा साधा, तवे पर बनता है ज़्यादा से ज़्यादा पराठा, उतना तक तो ठीक है। अब तवे ही पर समोसे कचौरे बनने लग जाए तो फिर तो आ गया पंचम काल ने। वो नॉन स्टिक वगैरह में बना लेते हैं, लेकिन इतना लालच क्या करना। तो जो भी है, रस परित्याग किस लिए किया? इंद्रिय विजय के लिए। कम खाना, थोड़ा कम खाओ। गम खाना, गम खा लो। एक आदमी गाली दे रहा तो सुन लो, कोई काट कर रहा तो सुन लो, कोई कमेंट्स कर रहा तो ज़्यादा जवाब ही मत दो। और नम जाना, विनम्रता से पेश आना। कोई ज़्यादा उखड़ रहा है तो भाई साहब करके और धीरे से निकल लो। काहे को अपना समय खराब होगा और फिजूल की माथा फोड़ी होगी। लेना एक ना, तो कम खाना, गम खाना, नम जाना। ना हाकिम के जाना, ना हकीम के जाना। हाकिम कहलाते थे न्यायाधीश, न्याय करने वाले। अगर झगड़ा हुआ तो जाना ही पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। और हकीम कहलाते थे वैद्य, डॉक्टर। तो कम खाओगे तो हकीम के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, बीमारी नहीं होगी। और गम खा लोगे तो किसी न्यायाधीश के पास नहीं जाना पड़ेगा। और नम जाओगे तो भी कहीं उलझना नहीं पड़ेगा, किसी की जी हजूरी नहीं करना पड़ेगी। हाँ, आधा भोजन कीजिए, आधा पानी पियो, आधा हाँ हाँ, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस लेकर 100 बरस। वायु को आधा छोड़कर, वायु लेने के लिए भी तो जरूर चाहिए ना, फिर 100 बरस जी। ये आधा भोजन कीजिए, चौथा पानी पियो। ये तिगनी हंसी चौगना पुरुषार्थ। चलो फिर 100 तुम 100 बोल रहे थे, 125 साल बोल रहे। तो ये 125 मतलब है विवेक पूर्वक साधना करें। अब देखो इतनी बढ़िया शत्रुघ्न जयंती की यात्रा हो गई है, एकदम हाई लोटेड हो जाओ फिर हो जाएगी यात्रा क्या? हल्के फुल्के हो तो यात्रा कर लो। आ करके फिर कुछ नहीं हुआ, आहार कुछ नहीं हुआ। आहार होने के बाद भी असंतोष जो रखते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, लालच की निशानी है ये। अरे जितना जैसा हुआ उसमें अच्छे से और विवेक से रहोगे कि ठीक है,
और सब बन जाएगा विटामिन, सब पूरा शरीर में काम आएगा। और उसी को कोसेंगे तो उसका और रंग रूप सब अंदर बिगड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है विचारों का। इसलिए मन वचन काया की शुद्धि श्रावक तो बोलते ही हैं। तो श्रावक जब बोलते तो साधु भी ध्यान में ले लो। वो बोल रहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, और तुम्हारी अशुद्धि होती जा रही है। फिर से बोलो ऐसा, तो अब तुम्हारी कहाँ रही मन की अशुद्धि, काय की अशुद्धि हो जाती है। सौम्य होना चाहिए दृष्टि, लेकिन तो काय की अशुद्धि हो गई। वो तो बेचारा फिर से बोला, महाराज फिर से बोलता हूँ, तो अब तुम्हारी अशुद्धि हो रही और उसकी बेचारे की, वो डर के मारे उसकी भी अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए हाँ, आहार होने के बाद, आहार के बाद भी कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं भुक्कड़पना, ये नहीं था तुम्हारे यहाँ, ये नहीं था, तुम ऐसा है तो तुम कुछ दिया नहीं तो कुछ कराया नहीं। अब आहार तो हो गया, अब तुम्हें नहीं जाना उसके यहाँ तो 5-7 दिन मत जाना। बोल करके बुरे क्यों बनते हो, ऐसा क्यों पेश करते हो कि आप कितने लालची हो। नहीं था तो नहीं था, ठीक है, हो गया। वो कहे उल्टा, महाराज कैसा हुआ, या तो आप नाराज हो तो कुछ मत कहो, हैं, अगर बिगड़ गया आहार तो या तो कुछ ही मत कहो, और अगर आहार नहीं बिगड़ा है थोड़ा भी ठीक लगा, सहजता से हो गया। बार बार पूछे तो भाई करना क्या है, तपस्या ही तो करना है, 24 घंटे निकल जाएंगे। मतलब नाराज तो हो ही मत, उसने इतना किया है भक्ति भाव से, पड़गान किया, कराना था आहार तभी तो उसने इतना किया। अब आपकी लायक वस्तु नहीं मिली, आपकी त्यागी वस्तु थी उसके यहाँ, उपलब्ध नहीं हुआ, तो अब क्लेश मत करो, इसलिए फालतू त्याग भी मत करो, है कि नहीं। शांतनु, जो आए आने दो, फिर भले 4 बार जाने दो। तो ऐसे नहीं करने का, त्याग करो। उसी आप वहां गए, उसी में से 2-3 चीज का त्याग कर लो। ऐसे ही समझ लो यहाँ से आप रसों का त्याग करना अच्छी चीज है, लेकिन आप यहाँ आज रस का त्याग, नमक का त्याग करके चले गए, समझ लो। अच्छा रविवार है तो समझ लो फिर भी मिल भी जाए, कि लोग समझते हैं रविवार को नहीं लेते साधु नमक। अब समझ लो कि आज का दिन तुम घी का त्याग करके चले गए। अब उसने हर चीज़ में लगभग ग्रस्त है, उसने अपने लिए भोजन बनाया है, उसमें आपको अतिथि संविभाग करना है, उसमें इसे उसको वो देगा आपको। सारी रोटी चिपड़ के रखी है, दाल में छोंक लगा के रखा है, अब आप क्या करेंगे, भुर्र करेंगे। पहले अब वहाँ जाके देख लेते कि इसके यहाँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इशारा कर लेते कि बिना उसके है, और नहीं यही है। तो जो सामने आ गया तो आप वो शांति से ले लो, कम ले लो। आज रस त्याग के बजाय ऊनोदर कर लो, कम आहार कर लो थोड़ा, लेकिन क्लेश मत करो। तो सब लोगों का आहार अच्छे से हो, लेकिन ऐसी साधना बढ़ाने वाला हो और जीवन में शांति बढ़े। ओम नमः शिवाय। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।